जय शनिदेव। 27 मई 2025 शनि जयंती के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांध ले काला धागा। बुरी नजर, पितृदोष से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती मनाई जाती है और इन न्याय के देवता शनिदेव का पूजन किया जाता है। इस दिन लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से इस पूजा को संपन्न करते हैं। कहते हैं कि जिस पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाए वह व्यक्ति चाहकर भी सफल नहीं हो पाता। वहीं यदि शनिदेव अपने किसी भक्त से प्रसन्न हो जाए तो उसे सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको काले धागे से जुड़ा एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का प्यार गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ, पैर और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो,
हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध लें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आधा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं, तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है और है मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। ये धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है या उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं, तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे, तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। यह कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से अच्छा सकता है। ग्रह पीढ़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो यह उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके। इसी के साथ आइए अब आपको सुनाते हैं शनि जयंती के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री संध्या से सूर्य देव की शादी हुई थी। सूर्य देव के 3 पुत्र यमराज, मनु और यमुना थे। सूर्य देव की पत्नी संध्या अपने पति सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। इस विषय पर एक बार संध्या ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज के बारे में पूछा, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की बात अनदेखा कर दिया और जवाब दिया कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो, तुम्हें उनके साथ हमेशा रहना है।
पिता के ऐसे सलाह दिए जाने पर संध्या ने फिर अपने तपोबल से अपनी एक छाया को प्रकट किया। उन्होंने इसका नाम संवर्णा रखा। कुछ समय बीत जाने के बाद संवर्णा ने अपने गर्भ से शनिदेव को जन्म दिया। शुरुआत में शनि महाराज का वर्ण बेहद श्याम था, मगर जब सूर्यदेव को इस बात की खबर हुई कि संवर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्यदेव क्रोधित हो गए और शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनिदेव की दृष्टि भी उसी समय सूर्य देवता पर पड़ी, जिसकी वजह से उनका रंग और भी काला हो गया। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, शनि जयंती के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज कामकाज में सफलता हासिल होगी। हालांकि आज आपके लिए कोई नई परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए यदि आप आज कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच समझकर ही कोई काम करें। आज शाम के समय आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। संतान के भविष्य को लेकर आज आपको कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आज रात का समय आप परिजनों के साथ बातचीत में व्यतीत करेंगे। आज आप अपने व्यापार के लिए परिवार वालों से सलाह ले सकते हैं। आज भाग्य 75% आपके पक्ष में रहेगा। माता पार्वती या उमा की पूजा करें। अगले भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज व्यापार से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आज आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। हालांकि आज आपके आर्थिक कार्यों से संबंधित कामकाज में कुछ विलंब हो सकता है, जिससे आप निराश हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को दफ्तर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से उन्हें खत्म करने में सफल रहेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को आज अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आज का दिन आपकी सेहत में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और इस वजह से दिन अस्त व्यस्त भी रहेगा। छात्र अगर किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन किसी कमी के कारण आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आपकी कोई वस्तु गुम हो गई थी तो आज मिल सकती है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस लिस्ट में अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ बदलाव लेकर आने वाला है। आज यदि आप कोई नया काम करते हैं तो उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्यक्रमों में आज कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आप चिंतित रहेंगे। संतान को कार्य क्षेत्र में प्रगति करते देख आपको प्रसन्नता होगी और उसके भविष्य को लेकर आपकी चिंता कम होगी। आज भाग्य 88% आपके पक्ष में रहेगा। सफेद वस्तु का दान करें। दोस्तों, अगली खुशनसीब राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आज जो भी काम करेंगे उसे लेकर मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यदि आप किसी कार्य को पूरा कर पाएंगे तो उसमें आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों की आय में वृद्धि होने से खर्च बढ़ सकते हैं। घर का सकारात्मक माहौल आज आपके मूड को खुश करने के लिए काफी अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आज किसी अधिकारी के सहयोग से सुलझ जाएगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज भाग्य 64% आपके पक्ष में रहेगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाए। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को आज रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और आपके अंदर छिपी प्रतिभा भी बाहर आएगी, जिसमें आप सफल भी होंगे। यदि आज आपको अपने व्यापार के लिए कोई फैसला लेना है तो सोच समझकर लें, नहीं तो आने वाला समय में आपको परेशानी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आज कार्यस्थल पर आपके शत्रु परास्त होंगे। आज परिवार में किसी से आपकी माता की अनबन हो सकती है। आज भाग्य 71% आपके पक्ष में रहेगा। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोग अपने भविष्य की योजना को लेकर जीवन साथी के साथ चर्चा आदि कर सकते हैं। पूर्व में किए गए कार्यों के लिए आज आपको सम्मान मिल सकता है। ससुराल पक्ष से कोई फायदा होता नजर आ रहा है। लव लाइफ में आज आपको किसी बात को लेकर समझौता करना पड़ सकता है। नौकरी से जुड़े जातक आज समय से पहले अपना काम करेंगे, जिससे आपके शत्रु आपसे परेशान रह सकता है। आज आपको अधिकारियों से तारीख सुनने को मिल सकती है। आज भाग्य 73% आपके पक्ष में रहेगा।
पीपल पर दूध मिश्रित पानी चढ़ाएं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को आज कार्य क्षेत्र में धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। आज आप दफ्तर में धैर्य और संयम से सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो आज आपकी लव लाइफ पहले के मुकाबले काफी अच्छी रहने वाली है। आज आप अपने व्यापार में अपने विवेक से नवीनता लाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को आज अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने में अपने शिक्षक के सहयोग की जरूरत होगी। काफी समय से यदि कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, तो आज आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। आज भाग्य 60% आपके पक्ष में रहेगा। माता सरस्वती की पूजा करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।